गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चांदनी कुमारी है। मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, बैच 2022 से 24। मेरा आज का टॉपिक है कॉपर टी इंसर्शन एंड रिमूवल। तो आज हम जानेंगे कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी क्या होता है, इसे कैसे इंसर्ट किया जाता है और कैसे रिमूव किया जाता है, कॉपर टी को कब लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता है, और इसके लाभ क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। कॉपर टी एक प्रकार का गर्भ निरोधक उपकरण है जो महिला में गर्भधारण को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह एक तांबे से बनी आकृति होती है जो महिला के यूट्रस में स्थापित किए जाते हैं तथा यह फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस में इम्प्लांटेशन को बाधित कर महिला को प्रेग्नेंट होने से बचाती है। कॉपर टी प्लास्टिक एंड कॉपर से मिलकर बनी होती है। यह टी शेप का होता है, यह जिससे कि यह यूट्रस में आसानी से स्थापित हो जाता है। कॉपर टी को IUCD के नाम से भी जाना जाता है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉपर टी गर्भाशय में शुक्राणुओं को नष्ट करने का काम करती है। अब हम जानेंगे कॉपर टी के टाइप्स। कॉपर टी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉपर टी 200, मल्टी लोडेड 250, कॉपर टी 375 है, कॉपर टी 380 है, कॉपर टी 200। इस IUD में कॉपर वायर का सरफेस एरिया 200 mm² होता है। इसे प्रत्येक 3 वर्ष के बाद बदला जाता है। मल्टी लोडेड 250। इस IUD में कॉपर वायर का सरफेस एरिया 250 mm² होता है। इसे प्रत्येक 3 साल पर बदला जाता है। कॉपर टी 375 है। इस IUD में कॉपर वायर का सरफेस एरिया 375 mm² होता है। इसे प्रत्येक 5 साल के बाद बदला जाता है। कॉपर टी 380 है। इस IUD में कॉपर वायर का सरफेस एरिया 380 mm² होता है और इसे प्रत्येक 10 साल के बाद बदला जाता है और यह सबसे अधिक यूज में लाई जाने वाली कॉपर टी है। अब हम जानेंगे कॉपर टी को कब लगा सकते हैं। मासिक धर्म के बाद, उसके बाद MTP या गर्भपात के तुरंत बाद हम लगा सकते हैं, प्रसव पश्चात लगा सकते हैं या 48 घंटे के भीतर लगा सकते हैं, प्रसव पश्चात 6 सप्ताह के बाद। अब हम जानेंगे कॉपर टी को कब नहीं लगाना चाहिए। जब महिला में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी भी प्रकार का कैंसर है तो हम नहीं लगाएंगे। अगर महिला गर्भवती है तो हम नहीं लगाएंगे। महिला के योनि से अनियमित डिस्चार्ज हो रहा है जो कि सामान्य मासिक धर्म का हिस्सा नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब हम जानेंगे कि कॉपर टी लगाने के क्या फायदे होते हैं, यानी कि क्या लाभ होता है। यह कपल को लंबे समय तक प्रेगनेंसी से राहत दिलाती है, जैसे कि 3 से 5 साल। कॉपर टी 380 है तो कपल को 10 सालों के लिए प्रेगनेंसी से राहत दिलाती है। यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है और कम लागत एवं कम खर्च में उपलब्ध होती है सरकारी अस्पतालों में। उसके बाद यह गर्भावस्था के दौरान जटिलता को कम करता है, गर्भाशयी कैंसर के खतरे को कम करता है। उसके बाद मासिक धर्म की समस्या में राहत होती है। इसे लगाना आसान होता है। इसे प्रशिक्षित डॉक्टर एवं नर्स के द्वारा कुछ ही क्षणों में लगा दिया जाता है। प्रसव पश्चात कॉपर टी लगाने के बाद महिला के दूध पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। कॉपर टी लगाने के बाद महिला को संबंध स्थापित करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। अब हम जानेंगे साइड इफेक्ट। कॉपर टी लगाने के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग, यह सबसे प्रमुख साइड इफेक्ट होता है। दूसरा पेन दूसरा सबसे प्रमुख साइड इफेक्ट है। कॉपर टी लगाते समय या लगाने के पश्चात या मासिक धर्म की समस्या दर्द हो सकती है। अगर कॉपर टी सही से इंसर्ट नहीं हुई है तो गंभीर दर्द हो सकती है। उसके बाद पेल्विक इन्फेक्शन। कॉपर टी इंसर्ट करते समय अगर हम स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मेथड का यूज नहीं करेंगे तो पेल्विक इन्फेक्शन भी हो सकती है। उसके बाद प्रेगनेंसी, अगर महिला में कॉपर टी सही से इंसर्ट नहीं हुई है, वह असफल हो जाती है तो महिला प्रेग्नेंट भी हो सकती है, लेकिन यह रेयर केस में होता है।
अब हम जानेंगे कॉपर टी लगाने के प्रोसीजर। कॉपर टी हम किस तरह से लगाते हैं। हमारे पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो सभी स्टेलाइज होना चाहिए। हमारे पास किडनी ट्रे होना चाहिए जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगे। कॉटन स्वैब होना चाहिए पेरिनियल एरिया को क्लीन करने के लिए। एक बाउल में बीटाडिन सोल्यूशन होना चाहिए पेरिनियल एरिया को क्लीन करने के लिए। हैंड वॉश होना चाहिए हैंड वॉशिंग करने के लिए। सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम होना चाहिए वेजाइना और सर्विक्स की जांच करने के लिए। यूटेराइन साउंड होना चाहिए यूट्रस की डायरेक्शन और लेंथ मापने के लिए। स्पंज होल्डर होना चाहिए कॉटन स्वैब को होल्ड करके पेरिनियल एरिया को क्लीन करने के लिए। सीजर होना चाहिए कॉपर टी के स्ट्रिंग यानी कि धागे को काटने के लिए। आर्टरी फोर्सेप होना चाहिए कॉपर टी की धागा को पकड़ने के लिए। वल्सेलम फोर्सेप होना चाहिए सर्वाइकल लिप्स को होल्ड करके यूटेराइन सर्विक्स को देखने के लिए। हमारे पास कट शीट होना चाहिए पेरिनियल एरिया को क्लीन करने के बाद कट शीट को डालेंगे। कॉपर टी होना चाहिए जो प्रेगनेंसी से राहत दिलाएगी। और ये कॉपर टी के अलग अलग टाइप्स हैं। कॉपर टी 375 है और कॉपर टी 380 है। और हमारे पास ग्लव्स होना चाहिए संक्रमण से बचने के लिए। और हमारे प्रोसीजर कोई भी प्रक्रिया को करने से पहले हैंड वॉश करना आवश्यक होता है। तो मैंने यहाँ हैंड वॉश कर लिया है। अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लिया है। कॉपर टी इंसर्ट करने से पहले हम महिला को प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से समझा देंगे ताकि महिला डरे या भयभीत ना हो। महिला को यूरिनरी ब्लैडर खाली करके आने बोलेंगे यानी कि बाथरूम करके आने बोलेंगे। अब हम कॉपर टी इंसर्ट करने जा रहे हैं तो महिला के प्राइवेसी का प्रॉपर ध्यान रखेंगे क्योंकि यह पेरिनियल एरिया से रिलेटेड है। इसके लिए महिला को डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अब हम महिला के पेरिनियल एरिया को क्लीन करेंगे। बीटाडिन सोल्यूशन में कॉटन स्वैब को स्पंज होल्डर की मदद से डीप करेंगे और पेरिनियल एरिया को क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम अम्लाइकस से सिम्फेसिस प्यूबिस तक जिगजैग मोशन में क्लीन करेंगे और फिर उसे किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देंगे। फिर से हम उसे बीटाडिन सोल्यूशन में डीप करेंगे और सबसे पहले राइट थाई को फिर लेफ्ट थाई को क्लीन करेंगे। इसे भी जिगजैग मोशन में क्लीन करना है और हमें याद रखना है कि एक कॉटन स्वैब से एक ही बार क्लीन करना है फिर उसे किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देना है। हम सबसे पहले लेविया मेजोरा को ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए क्लीन करेंगे फिर उसे किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी क्लीन कर लेंगे। उसके बाद लेविया माइनोरा को फिर क्लाइटोरिस से लेके एनस तक क्लीन करना है और एनस को सर्कुलर मोशन में क्लीन करेंगे और फिर उसे किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देंगे। एरिया को क्लीन कर लिए हैं तो उसके बाद हम कट शीट डालेंगे। अब हम महिला के वेजाइना में सिम्स स्पेकुलम प्रविष्ट कराएंगे। इसके बाद हम वल्सेलम फोर्सेप की मदद से सर्वाइकल लिप को होल्ड करेंगे। इसके लिए हम किसी की हेल्प ले सकते हैं। हम यूटेराइन साउंड की मदद से यूट्रस की लंबाई एंड डायरेक्शन मेजर करेंगे। इसके लिए हम इस तरह से वेजाइना में प्रविष्ट कराएंगे और जहां पर जाकर यह रुक जाएगी इसे हम धीरे धीरे बाहर निकालेंगे और इसकी लंबाई मेजर कर लेंगे कि कितना सेंटीमीटर आया है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आया है। तो अब हम इससे कॉपर टी के फ्लेंजेस को माप लेंगे और सेट कर लेंगे। इस कॉपर टी में भी सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ तक इसे मेजर कर लेना है।
इसके फ्लेंजेस को सेट कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर इसे अब हम धीरे धीरे वेजाइना में प्रविष्ट कराएंगे। और अगर कॉपर टी का स्ट्रिंग यानी कि धागा ज़्यादा लंबा है तो इसे सीजर की मदद से काट लेंगे। अब महिला के पेरिनियल एरिया से वल्सेलम फोर्सेप को धीरे धीरे से सावधानी पूर्वक निकाल देंगे। इस वेजाइनल स्पेकुलम को भी डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम अपने ग्लव्स उतार लेंगे और हैंड वॉश कर लेंगे और महिला को फॉलोअप के बारे में समझा देंगे। महिला को बताना है कि पहली बार मासिक धर्म के बाद 3 से 6 सप्ताह के बाद महिला को अस्पताल चेकअप के लिए आना चाहिए। महिला को हमेशा कॉपर टी की धागे की जांच करते रहनी चाहिए और इसके लिए महिला को हमें बताना है अगर महिला में इनमें से किसी भी तरह के असामान्य लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए अस्पताल आके, जैसे कि गंभीर ऐंठन होना, अनियमित रक्तस्राव होना, उसके बाद कॉपर टी का धागा महसूस नहीं कर पाना, उसके बाद उसको यौन संबंध बनाने में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो, और अगर महिला गर्भवती होना चाहे तो अस्पताल आके कॉपर टी को निकलवा सकती है। कॉपर टी को यूट्रस में इंसर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से हमारे अंदर होता है तो हम यहाँ से इसे इंसर्ट करते हैं और ये इस तरह से रहता है। यहाँ ये मॉडल छोटा है तो ये सही से नहीं हुआ और ये जो पार्ट होता है इसका इस तरह से फैला हुआ रहता है दोनों तरफ। कुछ इस तरह से कॉपर टी हमारे यूट्रस में इंसर्ट होते हैं। करने जा रहे हैं तो महिला को प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से समझा देंगे ताकि महिला डरे नहीं, भयभीत ना हो और महिला के प्राइवेसी का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। अपना हैंड वॉश कर लेंगे और ग्लव्स पहन लेंगे। तो मैंने यहाँ हैंड वॉश करके ग्लव्स पहन लिया है और सबसे पहले हम महिला के पेरिनियल एरिया को क्लीन करेंगे। पेरिनियल एरिया क्लीन करने के बाद महिला के ऊपर कर्सेट डालेंगे। पेरिनियल एरिया में कर्सेट डालने के बाद महिला के वेजाइना में सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम को प्रविष्ट कराएंगे। और वल्सेलम फोर्सेप की मदद से सर्वाइकल लिप को होल्ड करेंगे और इसे पकड़ने के लिए हम हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हम आरटी फोर्सेप की मदद से कॉपर टी स्ट्रिंग को पकड़ेंगे और धीरे धीरे उसे बाहर की तरफ खींचेंगे और कॉपर टी निकालते समय महिला को लंबी गहरी सांस लेने के लिए बोलेंगे और उसको धीरे धीरे हम एब्डोमेन पे सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे कॉपर टी को बाहर की तरफ निकालेंगे। और फिर इसे डिस्कार्ड कर देंगे। वेजाइना से सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम को डिस्कार्ड कर देंगे और वल्सेलम फोर्सेप को भी डिस्कार्ड करेंगे सावधानीपूर्वक इसे थोड़े सा। अब अपना ग्लव्स उतार लेंगे और हैंड वॉश कर लेंगे। थैंक यू।